तो दोस्तों स्वागत है। तो आज हम देखेंगे, इस वीडियो में हम देखने वाले कि परमानेंट वे क्या होता है, ठीक है। और जो परमानेंट वे है उसके कंपोनेंट क्या रहते हैं। जैसे कि हमारे कंपोनेंट में क्या आ जाता है, ब्लास्ट आ जाता है, स्लीपर्स आ जाता है, रेलवे आ जाता है, फास्टनिंग आ जाता है, ठीक है। और हम एक इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ेंगे कि गॉज क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम समझेंगे 3D मॉडल की हेल्प से, और अच्छे से समझेंगे, इनके फंक्शन समझेंगे और इनका यूज़ क्या क्या होता है और किस टाइप का हम मटेरियल इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग परमानेंट वे से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पी वे कहते हैं। और इसका एक अगला नाम है जिसे क्या कहते हैं हम, रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक या परमानेंट वे या पी वे क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, रेल्स का, स्लीपर का, ब्लास्ट का और किसका, सब ग्रेड प्लस। इनको ज्वाइंट करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम फास्टनिंग कहते हैं। तो इन सब का एक जो कॉम्बिनेशन हमारा बनता है उसे क्या कहते हैं हम, परमानेंट वे। हम देखते हैं कि रेल क्या होता है, ठीक है। अब रेल का कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेन को समझ लेते हैं रेल, ठीक है। ट्रेन को हम रेलगाड़ी कहते हैं, बल्कि रेल क्या होते हैं, जो तुमने लॉन्गिट्यूडनल देखा होगा जिसके ऊपर हमारी क्या चलती है, ट्रेन चलती है। जो ट्रेन के पहिए जहाँ पे बैठे होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, रेल कहते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग टर्म में कहें तो ये क्या होता है, हमारे कंटिन्यूअस गर्डर होता है जो हमारे एक्सेल लोड को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। और ये बहुत ही हाई कार्बन स्टील से क्या हो रखा होता है, बना हुआ होता है। अब ये क्या करता है, जो हमारा मूविंग व्हील लोड है ना ट्रेन का, उसको एक पॉइंट लोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और उस लोड को कहाँ ट्रांसफर करता है, स्लीपर्स में ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब रेल्स हमारे मेनली 3 टाइप के रहते हैं। पहला रहता है बुल हेडेड रेल, दूसरा रहता है डबल हेडेड रोल, और तीसरा रहता है हमारा फ्लैट फुटेड रेल। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है गेज। तो गेज क्या होता है, हमारा जो दो रेल्स है ना, उनका जो इनर फेस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस रहती है उसको हम गेज कहते हैं। देखो, अब इस टाइप के हमारे कितने 4 टाइप के गेज होते हैं। एक तो होता है ब्रॉड गेज, जिसकी जो लेंथ रहती है वो रहती है 1.676 मीटर। लेंथ बोले नहीं, विड्थ बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। करेक्ट टर्म में बोले तो विड्थ बोल सकते हैं, ठीक है। एक रहता है हमारा नैरो गेज, जिसकी जो विड्थ रहती है वो रहती है 0.762 मीटर। और तीसरा रहता है हमारा मीटर गेज, जिसकी जो विड्थ रहती है वो रहती है 1 मीटर। और जो हमारा चौथा रहता है उसको क्या कहते हैं हम, लाइट गेज या फेदर ट्रैक कहते हैं, जिसकी जो हमारी विड्थ रहती है वो रहती है 0.610 मीटर। देखते हैं हम स्लीपर क्या होता है, ठीक है। तो स्लीपर क्या होता है, हमारे एक ट्रांसवर्स मेंबर रहते हैं जो किसको सपोर्ट करते हैं, रेल्स को सपोर्ट करते हैं, ताकि जो हमारी रेल्स है ना वो क्या करें, अपनी पोजीशन पे फिक्स रह सकें, ठीक है। तो स्लीपर को हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, रेल्स के नीचे प्रोवाइड करेंगे और ब्लास्ट के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ स्लीपर्स क्या क्या होते हैं। पहला तो रहता है जो रेल्स को है ये होल्ड करके रखता है, किसमें, प्रॉपर गेज में रखता है। दूसरा काम क्या करता है, रेल के थ्रू जो लोड आता है उसको ये ब्लास्ट में क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। तीसरा काम क्या करता है, ये सपोर्ट करता है और फिक्स करता है रेल्स को प्रॉपर पोजिशन में, जिस पोजिशन पे हमें चाहिए। चौथा काम क्या करती है, रेल को प्रॉपर लेवल में और स्ट्रेट ट्रैक में क्या करता है, इसे सपोर्ट करता है या करके रखता है या कीप करता है, ठीक है। और उसके बाद एक प्रॉपर सुपर एलिवेशन कर्व पे प्रोवाइड करता है। पांचवा काम क्या करता है, इलास्टिक मीडियम प्रोवाइड करता है रेल्स और ब्लास्ट के बीच में। और जो छठा काम है, ये जो परमानेंट वेव होता है ना, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब देखेंगे जो स्लीपर्स होते हैं हमारे, वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मटेरियल के हिसाब से इनको 4-5 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमारा रहता है वुडन स्लीपर रहता है, स्टील स्लीपर रहते हैं, कास्ट आयरन स्लीपर रहता है और आरसीसी स्लीपर रहता है, और एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर रहता है। अब हम देखेंगे कि ब्लास्ट क्या होता है। तो ब्लास्ट तो हमारा क्या रहता है, जो आप लोगों ने अगर रेलवे ट्रैक देखा होगा तो वहाँ पे जो स्टोन रहते हैं ना, टूटे हुए टुकड़े टुकड़े टाइप के, या कोई और दूसरा सुइटेबल मटेरियल हो सकता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ब्लास्ट क्या रहता है, हमारा एक ग्रेनुलर मटेरियल रहता है, जिसको हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, रेलवे फॉर्मेशन के टॉप पे प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो स्लीपर है उसके अराउंड हम क्या करते हैं, उसे प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्लास्ट के क्या क्या फंक्शन रहते हैं, मतलब हम ब्लास्ट को क्यों यूज़ करते हैं।
तो पहली बात ये क्या करता है, जो स्लीपर है ना उसको होल्ड करके रखता है एक जगह पे, ताकि वो क्या करे हमारा मूव ना करे, ना ही ऊपर नीचे ना ही दाएं बाएं, मतलब ना ही लेटरली मूवमेंट हो ना ही लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो। दूसरा बात क्या होता है, ये एक्सेल लोड को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, कहाँ से, स्लीपर से लेके जो लार्ज एरिया ऑफ फॉर्मेशन होता है उसमें, मतलब स्लीपर से लोड लेगा और जो हमारा फॉर्मेशन के एरिया है उसमें क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तीसरा काम क्या करता है, ये जो ट्रैक है उसको ये भी इलास्टिसिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, चौथा काम क्या करता है, ये इजी मीन्स ऑफ मेंटेनिंग प्रोवाइड करता है, मतलब करेक्ट लेवल पे, जैसे टू रेल्स है ना उनको एक लेवल पे क्या करता है, बनाए रखता है। ये काम स्लीपर भी करता है, बट इसकी हेल्प कौन करता है, ब्लास्ट करता है। और जो पांचवा काम है जो काफ़ी सही है, वो क्या है हमारा, जो रेन वाटर आ रहा है उसको ड्रेन करता है, मतलब रेन वाटर को वहाँ पे हमारा जमा नहीं होने देगा। और जो छठा इसका फंक्शन रहता है वो रहता है कि वहाँ पे हमारा घास फूस या वीड्स को क्या करेगा, ये जमने नहीं देगा, मतलब उसको प्रिवेंट करेगा ग्रोथ ऑफ वीड्स को। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ ब्लास्ट क्या क्या होता है, मतलब कि हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं ब्लास्ट में वो क्या क्या हो सकता है। पहली बात है हम पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम ग्रेवल यूज़ कर सकते हैं, ग्रेवल एक टाइप की सॉइल होती है। सैंड यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक टाइप की सॉइल हो सकती है। ठीक है, चौथा हम एशेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा हम कंकड़ यूज़ कर सकते हैं। छठा हम मोरम यूज़ कर सकते हैं। सातवां हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यूज़ कर सकते हैं। आठवां हम ब्रिक ब्लास्ट यूज़ कर सकते हैं। और नौवां हम कोई भी और अदर अर्थ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कि फिक्सर्स और फास्टनिंग्स क्या होते हैं। तो हम जो दो रेल्स है उनको ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, उन्हें बांधने के लिए या उन्हें ज्वाइन करने के लिए हम कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे, जो हम आगे देखेंगे कि क्या है। तो रेल्स को ज्वाइंट करने के लिए, ऊपर से रेल्स को किस पे, स्लीपर पे ज्वाइंट करने के लिए दो चीज़ें समझो आप। एक तो रेल्स को रेल से, ताकि हमारा लंबा ट्रैक बने, क्योंकि ट्रैक छोटा तो होगा नहीं, कई लंबा होगा, 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का। तो हम एक ही मटेरियल तो एक ही रेल तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो हम छोटे छोटे कई सारे रेल्स यूज़ करेंगे। तो उनको ज्वाइंट करने के लिए हम जो भी कुछ यूज़ करेंगे वो हमारे क्या होते हैं, फास्टनिंग, या उन्हें फिक्सर्स कहते हैं। दूसरा, वो जो रेल है उन्हें ऐसी छोड़ तो नहीं सकते, उन्हें हमें कहाँ ज्वाइंट करना पड़ेगा, स्लीपर्स पे ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो स्लीपर पे जब हम ज्वाइंट करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ मटेरियल चाहिए, तो यही मटेरियल हमारा क्या होता है, फास्टनिंग होता है। ठीक है, अब देखो इनका फंक्शन से देखते हैं हम, इनके फंक्शन क्या रहते हैं। पहली बात, ये रेल्स को एंड टू एंड क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, ये स्लीपर से रेल्स को ज्वाइंट करते हैं। तीसरा काम क्या करते हैं, ये हमारा करेक्ट अलाइनमेंट मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, चौथा काम क्या करते हैं, प्रॉपर एक्सपेंशन गैप क्या करते हैं, हमारा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम कि टाइप्स ऑफ फिक्सर्स एंड फास्टनिंग क्या होता है। पहला होता है हमारा फिश प्लेट होती है एक, ठीक है। एक होता है हमारा बियरिंग प्लेट होती है। तीसरा हम स्पाइक्स यूज़ कर सकते हैं। चौथा हम चेयर्स यूज़ कर सकते हैं। पांचवा हम बोल्ट्स यूज़ कर सकते हैं। छठा हम कीज यूज़ कर सकते हैं। सातवां हम एंटी क्रीपर्स यूज़ कर सकते हैं।